नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा है पार्ट नंबर 34 है। इसमें आपके लिए जो है हम ले आए हैं प्रायिकता। ध्यान दीजिए कि प्रायिकता जो है हर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 9 में भी, 10 में भी, और कोई भी तैयारी हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, SSC हो, रेलवे हो, वहाँ पर जो है आपको प्रायिकता की सवालें ज़रूर मिलती हैं। तो जैसे कि पहले नंबर में ही दिया है कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता, यानी कि आपके पास कोई 1 रुपये का सिक्का हो, आपको उछाला जाए, उसमें कह रहा है कि ऊपर शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्योंकि आप जब सिक्के को उछालेंगे तो उसमें एक तो हेड आएगा और दूसरा टेल आएगा। तो ये कह रहा है कि उस सिक्के को उछालने पर हेड ही आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हमें यही ज्ञात करना है कि प्रायिकता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो है सिक्के को उछालने पर या तो हेड आ सकता है या तो टेल। इन दो घटनाओं में से यही दो आएगा, हेड और टेल को छोड़कर उसमें कोई और जो है नहीं आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस प्रायिकता का जो शीर्ष आने की प्रायिकता है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दो संभव होते हैं, एक होता है अनुकूल परिणाम होता है, ध्यान देना, अनुकूल परिणाम। दो चीज़ें का ध्यान देना होता है, एक अनुकूल परिणाम होता है और दूसरा होता है संभव परिणाम। संभव परिणाम, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब अनुकूल परिणाम क्या है? अनुकूल परिणाम वो है जिसके लिए हमें कहा जाए, जिसके लिए कहा जाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणाम किसके लिए कहा जा रहा है? शीर्ष आने के लिए। अब आप बताइए कि एक सिक्के पे कितना शीर्ष होगा? एक ही शीर्ष होगा, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? एक हो गया है। अब संभव परिणाम, संभव मतलब कुल परिणाम, यानी कि एक सिक्के को जब उछालेंगे तो उसमें कितने परिणाम आ सकते हैं? एक हेड आएगा और एक टेल, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आएगा, यानी कि संभव परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये हो गया संभव परिणाम 2 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हो जाएगा प्रायिकता बराबर, हो जाएगा प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे में होता है संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है, और संभव परिणाम कितना है? 2 है। तो यही जो आ गया हमारा आंसर, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/2। ये जो है इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 भी है। आप देख रहे हैं सवाल नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है कि एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपर फलक यानी कि फेस पर, यानी कि जो ऊपर आए, जैसे कि आप लूडो खेलते हैं, यानी कि साधारण पासा वही है लूडो वाला। जब लूडो की गुट्टी आप खेलते हैं तो ऊपर जो नंबर आता है, जिससे नंबर से आप गुट्टी बढ़ाते हैं, उसी को फेस कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है फेस पर सम आने की प्रायिकता याद करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर भी 2 ही चीज़ हुआ, एक अनुकूल परिणाम और एक संभव परिणाम। तो ध्यान देना यहाँ पर सम आने की प्रायिकता कह रहा है। तो यहाँ पर कहाँ? ऊपरी फलक पर। तो यहाँ लिख देंगे ऊपरी, ध्यान देना, ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर, इसका ध्यान देना सब का फार्मूला एक ही होता है, अनुकूल बटे परिणाम, यानी कि अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। सब का सूत्र एक ही है, अनुकूल बटे संभव परिणाम। अब यहाँ पर आपको इसके पहले हमने बताया था अनुकूल परिणाम वो है जिसके लिए कहा जाए, यानी कि ऊपर से हेड आने को कहा तो हेड एक ही आता है, तो अनुकूल परिणाम बन गया था। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऊपरी फलक पर सम आने की संख्या, तो जो सम आने की संख्या है अनुकूल तो वही है। अब ध्यान देना पासे पे 1 2 हो गया, 3 4 5 6, इसमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन कह रहा है केवल सम आए। तो सम आने के लिए या तो 2 आएगा या तो 4 या 3, यानी कि वो 2 4 6, इन 3 अंकों में से कोई एक संख्या आ सकता है। तो यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता कितना है? 1 2 3 है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 3 हो गया। अनुकूल परिणाम 3 हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अनुकूल परिणाम 3 हो गया, और संभव यानी कि कुल कितने परिणाम है? कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल 6 हैं। तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 हो गया 1/2। इसका भी आंसर हो गया 1/2।
अब यहाँ पर दिक्कतें एक चीज़ आती है कि हम कैसे चेक करें कि हमारा जो है प्रायिकता वो सही आया है। तो आपको प्रायिकता चेक करना है कि हमारा प्रायिकता सही है। तो ध्यान देना, प्रायिकता का जो आंसर आता है वो 1 से कम होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। नहीं तो आप यहाँ पर भाग देंगे तो ये आएगा 0.5, ये जो है 1 से कम है। इसके पहले वाले में भी आप भाग देंगे तो ये भी जो है 0.5 आएगा, यानी कि 1 से कम। प्रायिकता का हमेशा आंसर जो है 1 से कम होता है। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 में भी दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहले से लिख लिए हैं ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक पासे को उछालने पर उसके ऊपरी भाग पर जो है विषम अंक आने की प्रायिकता। सेम वही जो ऊपर की सवाल थी वही नीचे की है। तो वहीं पर देखिए एक साधारण पासा वहाँ पर भी था, एक पासा यहाँ पर भी उछाला जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पर क्या था, सम आने की प्रायिकता और यहाँ पर विषम आने की प्रायिकता। तो यहाँ की जो प्रायिकता हो जाएगी, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऊपरी फलक पर सम आने की वो विषम आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर प्रायिकता जो है किसके लिए है, विषम आने की। ध्यान देना, विषम अंक आने का, विषम अंक आने की, ये विषम अंक आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल होता है, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे क्या होगा, संभव परिणाम, यानी कि कुल कितना है। तो ध्यान से देखिए, एक पासे को उछालने पर उस पर 1 से लेकर 6 अंकों में से कोई भी आ सकता है, यानी कि कुल कितने अंक आते हैं, 6। अब विषम कितने हैं, ध्यान दीजिए, विषम 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। कितने विषम है, 3 अंक है, तो 3 कर दिए। यहाँ 3 का 3, तो 3 दूनी 6 हुआ, तो 1 बटे हो गया, यही जो है इसका आंसर आ गया। यानी कि 3 का 3, 3 दूनी 6 बराबर में 1/2, यही जो है इसका आंसर हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।